तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये 65% अगर लाना है तो 196 मार्क्स मैंने कैसे फिक्स किए थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उज्जवल कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये मैंने टारगेट सेट किया था जून 2021 के लिए। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जून में एग्ज़ाम होगी। उस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आपने टारगेट रखना है कैटेगरी वाइज। तो आई होप आप सभी ने इस टारगेट को नोट करके रखा होगा, और मैंने जो पिछली 3 एग्ज़ाम्स थी उनको अच्छे से एनालाइज करके उनके जो कट ऑफ थे उन सभी को अच्छे से डीप एनालिसिस करके ये टारगेट सेट किया था। हम एक बार फिर से उन सभी कट ऑफ्स को देख लेते हैं कि किस तरह से चेंजेस हुए थे, और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने वाली हूँ कि आपको अब जो परसेंटेज तो मैंने बता दिया है कि आपने कितना रखना है, फिर अब ये परसेंटेज टारगेट करने के लिए आपको मार्क्स कितने लाने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने सही करने होंगे, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आप अभी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये सभी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है कि कितने क्वेश्चंस आपके जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो सही होने चाहिए। और इतना परसेंटेज अगर रखा भी है अपने अपने आँखों के सामने तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपने क्वेश्चंस कितने सही करने हैं, मार्क्स कितने लाने हैं। तो चलिए हम उन 3 एग्ज़ाम्स के कट ऑफ्स में कैसे चेंजेस हुए हैं एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में, क्योंकि हमें एग्जाम्पल भी देखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स आपने कितने लाने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने है, ये जून 2019 का कट ऑफ है, ये देखिए। और फिर दिसंबर 2019, और फिर जो अभी लेटेस्ट आया था जून 2020 का। तो ये कैटेगरीज मैंने बताई थी मेन, अनरिजर्व्ड, EWS, OBC, SC, ST। तो इन सभी कैटेगरीज के मैंने बताए थे आपको जो मेन कैटेगरीज है हमारी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में JRF का जो परसेंटेज है वो जून में 2019 में क्या था, 74% था, फिर 7 पॉइंट से इंक्रीज हुआ था। फिर अभी जो एग्ज़ाम हुई है लेटेस्ट उसमें एकदम से डाउन हो गया है। तो हम ये डिफ़िकल्टी लेवल पर भी डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कम होगा या ज़्यादा होगा, या फिर जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और अपीयर करते हैं उसके हिसाब से भी कट ऑफ बनती है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत ही कम मतलब देखने को मिले हैं अभी जिन्होंने अपीयर किया था एग्ज़ाम, उसके हिसाब से जो स्कॉलर स्टूडेंट से हो सकता है घर पर रह गए थे। तो हम ये कह सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो देखिए ये 70% पर देख सकते हैं आप कि यहाँ ये जो JRF का परसेंटेज आया था वो आया था, और EWS कैटेगरी में 68 था जून 2019 में, फिर दिसंबर 2019 में 65% था, फिर जून 2020 में 67.33 हुआ है। OBC कैटेगरी में 68.67 था, फिर 67.33, फिर अभी लास्ट में, और अभी जून 2020 में 66% हुआ है। SC कैटेगरी में 65% था जून 2019 में, फिर 62.67 दिसंबर 2019 में, और फिर 63.33 ये जून 2020 में हुआ था। और ST कैटेगरी में 70.33% दिसंबर 2019 में, 62.67%, और लेटेस्ट जो है 57.33 जो जून 2020 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें। इस तरह से मैंने ये बहुत ही मतलब एनालाइज करके सब एक जगह आपको दिखाने के लिए कलेक्ट किया है ये डेटा जो कट ऑफ का था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से तैयारी की थी, एक टारगेट सामने रखा था कि इतना परसेंटेज मेरा आना चाहिए, या फिर इतने मार्क्स मेरे आने चाहिए, इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे करेक्ट आने चाहिए एग्ज़ाम में। जब भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो मैं स्कोर इतना टारगेट करती थी कि मेरा इतना होना ही चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ें तो हो कि आपका परसेंटेज कितना हो, मार्क्स कितने हो, पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आपके करेक्ट आने चाहिए वो मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाली हूँ। ये नेट का जो है ये मैं पहले भी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और
मेरा मेन जो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स। और आपको एक चीज़ नई सीखने को मिलेगी इस वीडियो में कि आपने परसेंटेज अगर जो आपके सामने तो है, पर आपने इससे मार्क्स कैसे निकालने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैथ्स का एक आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज अगर दिया जाता है तो मार्क्स कैसे निकालने हैं, ये भी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बताया था कि कितना आपको स्कोर लाना होगा। अगर JRF चाहिए तो 70 to 75% के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, और नेट के लिए 65% to 70%। और पेपर 1 में आपको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे 50 में से, और पेपर 2 में 68 क्वेश्चन सही करने होंगे 100 में से। तो इस तरह मैंने यहाँ पर टोटल कर दी है, ये 150, 50 प्लस 100 यहाँ 150 आएगा, और 30 प्लस 68 98 होगा। और मार्क्स यहाँ सभी नंबर्स को डबल कर देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, आपको पता होगा। तो इस तरह से तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये 65% अगर लाना है तो 196 मार्क्स मैंने कैसे फिक्स किए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी 65 आपने लिखना है। पहले जितना भी आपको परसेंटेज अगर दिया जाए, इसमें से कोई भी अगर मैं लेती तो आपको क्या करना है, यहाँ वो लिखना है नंबर, जितने परसेंटेज के मार्क्स निकालने हैं, और यहाँ जितने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, जैसे हमारे 300, और फिर इसके बाद यहाँ नीचे 100 लिखना होगा। फिर ये 2 0 कट जाएंगे, फिर सिंपली आपने 65 इंटू 3 करके देखना है। तो यहाँ देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 65 इंटू 3, 3 5 जा 15, 5, और यहाँ कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 195 को मैंने 196 क्यों लिखा है। 65% के लिए 195 मार्क्स ही चाहिए, पर 195 मार्क्स नहीं ले सकते क्योंकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। या तो 194 ले सकते हैं आप, या फिर 196, पर हम ज़्यादा का ही टारगेट रखें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।